बंदे ने वर्दी पहनी है, कंधे पे स्टार लगे हैं, कमर पे पिस्टल टंगी है। क्या करना चाहिए, आप सीधा 307 लगाओ उसके ऊपर। ये देखो, ये बच्चा दिख रहा है स्कूल से आता हुआ। उत्तराखंड को आप गुजरात की तरह ड्राई स्टेट बना दो। गुजरात तो आइडल स्टेट है पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं। हमारे कल्चर में, उत्तराखंड के कल्चर में हम ना चाय, कॉफी, लेमन टी, ग्रीन टी, इन चीजों को ऐड करें, क्योंकि जवान खून है, गर्म खून है, कहाँ निकालेंगे वो गर्मी। आपने उसकी 60 लाख रुपए की गाड़ी का नुकसान कर दिया यार। अगर चाय की दुकान पे 4 लौंडे रात को 2 बजे बैठ के चाय पी रहे हैं, बन मक्खन खा रहे हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूं 99% चांसेस हैं कि वो बंदे किसी लड़की का रेप नहीं करेंगे जिन्होंने चाय और बन मक्खन खाया है। लेकिन जिन लौंडों ने, जिनकी कैपेसिटी थी 4 पैक पीने की, उन्होंने अगर हाफ चढ़ा रखा है तो 99% चांसेस हैं कि वो लौंडे किसी लड़की का बलात्कार कर देंगे। ये बात हम सब अग्री करेंगे इस चीज को। दिल्ली वालों ने बढ़ा दिया, देहरादून में रियल एस्टेट का रेट बढ़ रहा है, दिल्ली वालों ने बढ़ा दिया। देहरादून में एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिल्ली वाले कर रहे हैं। बीजेपी को वोट करना, और मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री हूं, मेरा नाम पुष्कर सिंह धामी है। भाई ये लाइन मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना। ये पता क्या कह रहा है, मतलब जिन लोगों को तो पंजाबी आती है वो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ ट्रांसलेट करके कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है, उंज साली शक्लां तो चिट्टी दुनिया, मतलब लोग शक्ल से तो खूबसूरत हैं, गोरे हैं। चिट्टी मतलब गोरे, गोरी। उंज साली शक्लां तो चिट्टी दुनिया, दिल काले MRF टायर वर्गे। मतलब जिन लोगों का चेहरा खूबसूरत है बट उनके दिल जो हैं वो MRF के टायर जैसे काले हैं। मतलब आप लिरिक्स में वजन देख रहे हो। अब इधर भी देख ले, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, फैमिली देखती है। गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। ऐसे स्टूपिड लोग हैं ना भाई इस शहर में। मैं आप लोगों से ना इस बारे में बात करना ही चाहता था एक्चुअली। इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना देहरादून में, उत्तराखंड में, स्पेशली देहरादून शहर की अगर मैं बात करूं। जब हम न्यूज चैनल खोल के देखते हैं, या हम पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस को देखते हैं, या हम जो हमारे शहर के लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पेजेस को खोल के देखते हैं, तो बैक टू बैक एक्सीडेंट्स। और इतना बुरा हाल हो रखा है ना। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होने का रीजन? मेरी नजर में वो है अल्कोहल। मैं पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि सर, जब आप किसी को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ते हो ना, मतलब आप जैसे नॉर्मली रूटीन चेकिंग होती है, एल्कोमीटर मुंह पे लगाते हैं, उसमें अगर किसी का अल्कोहल आ रहा है, मतलब उसने शराब पी रखी है और वो ड्राइवर सीट पे बैठकर गाड़ी चला रहा है, तो आप उसकी गाड़ी सीज कर देते हो। करेक्ट? जो मतलब पुलिस एक्ट के हिसाब से जो भी धारा लगती होगी वो आप लगाते हो, चालान जितने का भी होता है वो आप करते हो। मेरा मानना यह है कि आपको क्या करना चाहिए, आप सीधा 307 लगाओ उसके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर। भाई जो बंदा इंटेंशनली शराब पीकर वाहन चला रहा है, मतलब उसे ना तो अपनी जान की कीमत है और ना सामने चलने वाले किसी की जान की कीमत है। हमारी सड़कों पर, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूं, ये देखो, ये बच्चा दिख रहा है स्कूल से आता हुआ। हो सकता है ये बच्चा रात को अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने निकला हो। भाई शहर है, हर तरह के लोग रहते हैं, है ना। पुलिस किस किस को कहां कहां तक कंट्रोल करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। हमें ना ड्रिंक एंड ड्राइव पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर्स बनाने से एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे, ये बात आप लोग भी जानते हैं और अब मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे। आप लोगों ने कितने सारे स्पीड ब्रेकर्स बनाए, रुके एक्सीडेंट्स नहीं। ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन एक गाड़ी ठुक रही है और कुछ लोग मर रहे हैं, इंक्लूडिंग वो शराबी ड्राइवर जो इस सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा है शराब पीकर। भाई तुम्हें दारू पीनी है, तुम पियो ना यार। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि उत्तराखंड को आप गुजरात की तरह ड्राई स्टेट बना दो। हालांकि ड्राई स्टेट बनाना एक अच्छा आइडिया है अगर हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, बट चूंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है टूरिज्म। अब टूरिस्ट आएगा तो दारू पिएगा यार, इसमें कोई मतलब रोकने जैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है। अब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो शराब से बहुत रेवेन्यू आता है हमारी गवर्नमेंट्स को, और रेवेन्यू आफ्टर ऑल हमें चाहिए भी, तभी तो विकास होगा, तभी तो सड़कें बनेंगी, तभी तो ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो ये सब है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ना हमें एक थोड़ा सा ना कल्चर चेंज करना पड़ेगा। हमारा कल्चर से मेरा तात्पर्य पता है क्या है? जब आप केरला जाते हो ना, मैंने आपको दिखाया भी अपने व्लॉग्स में, केरला में रात को 3 बजे 4 बजे आपको कपल्स घूमते हुए नजर आ जाएंगे, आपको स्टूडेंट्स घूमते हुए नजर आ जाएंगे, आपको फैमिलीज घूमती हुई नजर आ जाएंगी। वहां पे ना चाय का कल्चर है।
शराब वहां भी मिलती है, ठेके वहां भी हैं, दारू वहां भी लोग पीते हैं, लेकिन वहां पे ना कल्चरली लोग जो है ना चाय पीते हैं। मतलब रात को 3 बजे अगर आपको चाय पीने की क्रेविंग हो रही है तो आपको इजीली चाय मिल जाएगी केरला में। सेम गोज विद गुजरात। गुजरात तो आइडल स्टेट है पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं। उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया है गुजरात को। आप गुजरात के अहमदाबाद शहर में जाओ, वहां पे एक मानिक चौक करके एक जगह है, रात को 3 बजे वहां की आपने अगर भीड़ देख ली ना, पागल हो जाओगे। आप बोलोगे भाई मेला लगा हुआ है क्या किसी तरह का? फैमिलीज बैठी हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। मतलब बिना शराब के भी अय्याशी की जा सकती है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे कल्चर में, उत्तराखंड के कल्चर में हम ना चाय, कॉफी, लेमन टी, ग्रीन टी, इन चीजों को ऐड करें। अभी प्रॉब्लम क्या है, रात को 9:30 10 बजे के बाद आपको देहरादून शहर की अगर मैं बात करूं तो आपको एक सिंगल चाय की दुकान नहीं मिलेगी खुली हुई। अब या तो आपको ISBT जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, या किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या 1-2 जगहें हैं जो जिनका मतलब ट्रांसपोर्ट से लेना देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे बस स्टैंड हो गए वगैरह वगैरह। बट आपको चाय की कॉफी शॉप्स, चाय शॉप्स, कॉफी शॉप्स ये बंद करवा देती है पुलिस। हालांकि पुलिस को जो ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं वो उसी पर काम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो खुद यंग है ना यार, वो तो समझते हैं ना इन चीजों को, धामी जी, प्लस हमारे SSP साहब, प्लस हमारे DM साहब। अभी जहां तक मेरे को पता है हमारे DM भी, हमारे SSP भी और हमारे मुख्यमंत्री भी, ये तीनों लोग अपनी अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से यंग हैं। जनरली इन डेजिग्नेशन पे, मतलब राज्य की राजधानी है देहरादून, इसका जो DM होता है वो जनरली एक बहुत एजेड ऑफिसर भी होता है जनरली। बट अभी जो DM साहब हैं वो यंग हैं। सेम गोज विद SSP साहब। SSP साहब जो हैं वो भी अकॉर्डिंग टू एज अगर देखा जाए तो वो भी यंग कैटेगरी में आते हैं। मुख्यमंत्री तो अपने आप में यंग है, आप देखते ही होंगे मुख्यमंत्री साहब को। आप लोग अगर कल्चरली चेंज करोगे इन चीजों को, आपको सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है, आपको बोलना है कि चाय की दुकानें 24/7 खुल सकती हैं। हमारा जो शहर है ना उत्तराखंड, ये एजुकेशन हब है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? टीनेजर्स, यंगस्टर्स, 16 साल 17 साल उम्र है, 20 साल 22 साल 23 साल उम्र है बच्चों की। जवान खून है, गर्म खून है, कहाँ निकालेंगे वो गर्मी? वो फिर गाड़ियों को तेज तेज फेंटते हैं। अच्छा, रात को मान लो हम 4 लौंडे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम अपने PG में बैठे हुए हैं कि यार चलो ब्रो बाहर चल के आते हैं, घूम के आते हैं, ड्राइव पे चलते हैं। नाइट ड्राइव सबको पसंद होती है, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है, मैं तो चलता ही रातों को, आपने मुझे देखा है। रात को अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें चाय कॉफी की कोई व्यवस्था नहीं है। बट जब लौंडे साथ में बैठते हैं ना, तो लौंडों को कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैक्सिमम लोग, जब उन्हें पता है कि चाय कॉफी मिलेगी नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, दारू लेके बैठ जाते हैं। तो बंदे क्या करते हैं, ऑलरेडी शाम को दारू ले ली, उसके बाद पीने बैठ गए। अब एक बारी जब वो पीने बैठ गए तो आपको पता है जवान खून एक बार पीने बैठ गया तो वो रुकेगा नहीं जब तक वो पलट नहीं जाएगा। और पीने के बाद फिर लोगों को खुजली काटती है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, राइट? ये बहुत पुराना जोक है। उस गाड़ी चलाने की वजह से क्या होता है, जब आपने अल्कोहल चढ़ा रखा होता है ना, तो आपका दिमाग उस लेवल पे चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाता जिस लेवल पे आप सूफी में कैलकुलेट करते हो। जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे सामने ट्रैफिक है, मुझे दिख रहा है कि ट्रैफिक है, तो मुझे ब्रेक मारना है, ठीक है? यही अगर मैंने शराब पी रखी होगी और हद से ज्यादा ही पी रखी होगी इन केस, तो उस परिस्थिति में मेरा दिमाग कैलकुलेट करने में टाइम लगाएगा। और ड्राइविंग में ना गुंजाइश नहीं होती, जब तक मेरा दिमाग कैलकुलेट करेगा तब तक मैं गाड़ी मार दूंगा जाके सामने। अब मैंने खुद की जान तो ली शराब पीकर, साथ में मैंने किसी और को भी ठोक दिया, तो वो तो गलत है ना यार। भाई कोई बंदा अगर, जैसे वो फॉर्च्यूनर वाला एक्सीडेंट है, ये वाला मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, ये देखो, ये फॉर्च्यूनर वाला एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट में फॉर्च्यूनर वाले बंदे की कोई गलती नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं थी। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से, मैं कोई जजमेंट नहीं सुना रहा हूं, जस्ट जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो बता रहा हूं। ये अपनी फैमिली के साथ व्हाइट लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी करके अपना चाउमीन मोमो जो भी ये लोग खा रहे थे, कालसंग के बाहर की बात है ये, शायद राजपुर रोड की, ये लोग वहां पे अपना फैमिली के साथ बैठे हुए थे, अपना जो भी कर रहे थे। पीछे से एक ओवर स्पीडिंग थार आती है जिसका ड्राइवर ड्रंक था अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है इसका, तो मैं अपनी जो बात है उस पर स्टार लगा देता हूँ, हो सकता है चीजें अलग हों, बट स्टिल जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। थार आती है और बुम करके फॉर्च्यूनर पे मार देती है। पहले आपने उसकी 60 लाख रुपए की गाड़ी का नुकसान कर दिया। भाई ठीक है, इंश्योरेंस है, लेकिन आगे जब वो इंश्योरेंस क्लेम लेगा उसके बाद उसको प्रीमियम तो एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा ना यार।
दूसरा, उस गाड़ी में कुछ लोगों को इंजरी भी हुई, और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा भी था। तो आपने उस बच्चे की जान को भी खतरे में डाला। आप जानते हैं रशिया में अगर किसी बच्चे की जान को खतरे में डाला जाता है तो राष्ट्रपति पुतिन खुद उस केस को, इन्वेस्टिगेशन को, मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऑडिट्स करते हैं खुद से। अगर किसी प्रॉब्लम में बच्चा इन्वॉल्व होता है, बच्चों की बहुत कीमत होती है यार, जिनके बच्चे होते हैं उनसे पूछो। अब उत्तराखंड में ना रात को गाड़ी चलाते हुए डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान कसम डर लगता है रात को यार। हम कोने में खड़े होकर अपना कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपना फॉर एग्जाम्पल व्लॉग ही शूट कर रहे हैं, कोई शराबी आएगा और हमारी गाड़ी ठोक देगा और हमें भी मार देगा, खुद भी मर जाएगा। ये कोई बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है यार। मेरा सिंपल सा तात्पर्य ये है, मैं अपनी सरकार को और अपने मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को भी और डीएम साहब को भी, आप लोग एक ऑर्डर पास करवाओ, कुछ मतलब ऐसा बनाओ, ये जस्ट एक सजेशन है, मैं आप लोगों जितना क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट आप लोग हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप लोग ने दुनिया जहान देखी है। एक ऑर्डर पास करो कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाएंगे। जब साला तारीखें भुगतेगा ना, शराब पीना अपने आप भूल जाएगा। आपको शराब पीनी है, आप पियो। अगर आप 4 लौंडे हो, 3 बंदे दारू पियो, एक बंदा जो गाड़ी चला रहा है वो दारू नहीं पिए यार, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तुम अपनी जान के साथ क्यों खेल रहे हो यार? तुम्हें दारू पीनी है, तुम होटल बुक कर लो, हमारे यहाँ दुनिया भर के होम स्टेज होटल्स हैं, मेरा खुद का एयरबीएनबी है, बुक कर लो, आओ दारू पियो, कौन मना कर रहा है? दारू पियो, पार्टी करो, सो जाओ। तुम्हें गाड़ी क्यों चलानी है दारू पी के यार? गाड़ी चलाने का मजा तो चाय पी के भी उतना ही आता है जितना दारू पी के आता है, राइट? दूसरा, चाय कल्चर को प्रमोट करो, जैसे गुजरात और केरला में है। आप लोग रात को, मतलब हमारी पुलिस रात को 9:30 10 बजे जो है, सारे के सारे चाय की दुकानों को बंद करवा देती है यार। अगर चाय की दुकान पे 4 लौंडे रात को 2 बजे बैठ के चाय पी रहे हैं, बन मक्खन खा रहे हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूं, 99% चांसेस हैं कि वो बंदे किसी लड़की का रेप नहीं करेंगे जिन्होंने चाय और बन मक्खन खाया है। लेकिन जिन लौंडों ने, जिनकी कैपेसिटी थी 4 पैक पीने की, उन्होंने अगर हाफ चढ़ा रखा है तो 99% चांसेस हैं कि वो लौंडे किसी लड़की का बलात्कार कर देंगे। ये बात हम सब अग्री करेंगे इस चीज को, राइट? मैं गलत नहीं कह रहा हूं इसमें। दूसरी बात, चाय, बन मक्खन, कॉफी, ये सब चीजें पीने वाले लोग गंदगी कम करते हैं। गंदगी से मेरा तात्पर्य है, हम किसी चाय की दुकान पे गए, हमने एक चाय खरीदी, पेपर कप में हमें चाय मिली, एक बन मक्खन खरीदा, पेपर प्लेट में हमें बन मक्खन मिला, हमने चाय पी, बन मक्खन खाया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। नहीं भी डाला तो चलो उसकी दुकान के आगे फेंक दिया, सुबह सफाई कर्मी आएंगे, वो उसको साफ कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब आते हैं शराबियों के ऊपर। शराबियों का क्या होता है? ठेके से दारू खरीदी, बगल वाली दुकान से चखना खरीदा, प्लास्टिक के कप, वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ग्लास खरीदे, कांच की बोतल खरीदी, चिप्स का पैकेट, नमकीन का पैकेट, चखने में अगर चिकन पैक करा लिया, चांपें पैक करा ली, मोमोज पैक करा लिया, तो उसका पैकेजिंग मटेरियल अब वो जाएगा किसी ऑफ बीट लोकेशन पे, पहाड़ पे, कोने में कहीं। इंडिया में किसी भी थाने में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इतनी पुलिस नहीं है कि आप पूरी की पूरी टेरिटरी को कवर कर पाओ। संभव ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक टेरिटरी को कवर कर पाओ, हर जगह पेट्रोलिंग करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास और भी 50 काम होते हैं करने के लिए। पुलिस इसी सब में लगी रहेगी तो फिर बाकी की सुरक्षा कौन करेगा? ठीक है, अब वो लोग जहां पे जाके दारू पियेंगे, मान लो वो लोग सहस्त्रधारा गए, उन्होंने सहस्त्रधारा के कोने में कहीं जंगल से गाड़ी ऐसे नीचे उतार के मस्त गाड़ी लगाई, अब 4 लौंडे 5 लौंडे जितने भी गाड़ी में बैठे हैं दारू पी रहे हैं। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वो लौंडे उस दारू की बोतल को या उस बियर की बोतल को, प्लस चखने के पैकेट को, प्लस नमकीन के पैकेट को, और पेपर कप, प्लास्टिक कप जो होते हैं उनको, क्या वो डस्टबिन में डालेंगे? आप दिल पे हाथ रख के बताओ। नहीं डालेंगे। 99, मैं कहता हूं 100%, बट स्टिल स्टार लगा के 99% वो लोग वो कचरा वहीं अपनी गाड़ी का ऐसे शीशा नीचे करेंगे, ये मैंने पैग मारा, ये मैंने कब बाहर फेंक दिया। ठीक है, इससे क्या नुकसान होता है? इससे हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। मैं कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ, कुछ एनजीओस को जानता हूँ, कभी कभी मैं भी उनके साथ जाता हूँ सफाई करने के लिए। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ सफाई करते हैं, दिन भर अपनी रगड़वाते हैं, और 4-5 दिन बाद जब हम दोबारा वहाँ घूमने जाते हैं तो देखते हैं एक दारू की बोतल पड़ी है, मोमोज का पैकेट पड़ा है, चिप्स का पैकेट पड़ा है, शराब के गिलास पड़े हैं। यार फिर क्या फायदा हुआ सफाई करने का? और इसके लिए हम दिल्ली वालों को ब्लेम नहीं कर सकते ना। एट दी एंड देहरादून में ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिल्ली वालों ने बढ़ा दिया। देहरादून में रियल एस्टेट का रेट बढ़ रहा है, दिल्ली वालों ने बढ़ा दिया। देहरादून में एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिल्ली वाले कर रहे हैं।
हर चीज के लिए दिल्ली वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना यार। हमारे घर में अगर गंदगी है तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसे सफाई करें, राइट। जब मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल अगर मेड काम पे नहीं आई है तो मैं खुद झाड़ू लगाऊंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं अगर मैं वेट करूंगा कि अरे मेड आएगी 10 दिन बाद तब सफाई करेंगे, तो तब तक तो कॉकरोचेस आ जाएंगे ना यार, वो गंदगी मचा देंगे, बीमारी फैलाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मुझे ही प्रॉब्लम होगी ना, मेरा ही घर है। तो मेरा मानना ये है, देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई नो बहुत से लोग देखें ना देखें, बट ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरा सजेशन है टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कि आप अल्कोहल पे अंकुश लगाओ। और अंकुश लगाने का सिंपल तरीका ये है, आप जितना रोकोगे ना चीजें उतनी बढ़ती हैं। देखो शराबी तो शराब पिएगा, ठीक है, यंगस्टर्स को अगर दारू पीनी है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे, आप चेकिंग बढ़ा दोगे, आप चालान का अमाउंट बढ़ा दोगे, या जैसा मैं कह रहा हूं कि 307 लगा दो ड्रिंक एंड ड्राइव वालों पे, आपने एक बारी को वो भी लगा दी, उस केस में भी शराब कल्चर कम तो नहीं होएगा। और करना भी नहीं है यार, हमारा मतलब रेवेन्यू आता है भाई शराब से, मैं शराब बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ चाय कल्चर को प्रमोट करो। आप इमेजिन करो रात को 2 बजे अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे एसएसपी साहब या इवन हमारे थाने, हमारे उस एरिया के थाने के एसएचओ साहब एक चाय की शॉप पे जाते हैं जहां पर ऑलरेडी 4-5 लड़के स्टूडेंट्स जो हैं वो शराब पी रहे हैं, वो देखेंगे कि अरे वाह यार हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलने आया, या हमारा डीएम हमसे मिलने आया, या हमारा एसएचओ हमसे मिलने आया, बंदे ने वर्दी पहनी है, कंधे पे स्टार लगे हैं, कमर पे पिस्टल टंगी है ना। आप इमेजिन करके देखो कि उस 17-18 साल के लौंडे के दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो एसएचओ को वर्दी में देखेगा, या वो डीएम साहब को मिलेगा, या वो इवन मुख्यमंत्री से मिलेगा। और उस टाइम अगर एसएचओ साहब उसको बोलें कि बेटा कोशिश करना रेस्ट ऑफ द लाइफ नशा पत्ती में मत पड़ना और पढ़ाई करना, और कभी मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताना और मुझे वोट भी करना, तो एक तो आपका वो परमानेंट वोटर हो गया धामी जी। वो बच्चा ऐसा इंस्पायर हो जाएगा ना, 16 साल का बच्चा पता है क्या होता है, ब्लैंक नोटबुक होता है, जो आपने उस पर लिख दिया ना वो रेस्ट ऑफ द लाइफ वो वैसे रहेगा। वो बच्चा लाइफ टाइम आपका वोटर हो गया, पहला। दूसरा, वो आपसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाएगा ना कि वो अपनी लाइफ में सोचेगा कि मुझे भी पुष्कर सिंह धामी बनना है, या मुझे भी डीएम बनना है, या मुझे भी एसएसपी बनना है, या मुझे भी एसएचओ की तरह कंधे पे 3 स्टार चाहिए। समझ रहे हैं आप? इससे हमारे कल्चर में चीजें बदलेंगी। और अभी हमारे यंग बच्चे क्या देखते हैं, मेरा बड़ा भाई दारू पी रहा है, मेरे पिताजी भी दारू पीते हैं, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्त दारू पीते हैं, अगर मैं दारू नहीं पीऊंगा तो मैं बेवकूफ दिखूंगा इन लोगों में। बट ऐसा नहीं है, मैक्सिमम यंगस्टर्स ना सिर्फ कूल बनने के लिए दारू पीते हैं, पता है, सिर्फ कूल बनने के चक्कर में, जबकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है यार। तुम दारू के बिना भी मस्त एंजॉय मार सकते हो, तुम ऑफ रोडिंग पे पैसा खर्च करो, तुम कार्स मॉडिफिकेशंस पे पैसा खर्च करो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अय्याशी करने के लिए। आपको शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली अपनी यंग एज में। और पी रहे हो तो भाई घर के अंदर पियो, प्लीज गाड़ी मत चलाओ यार, डर लगने लगा है भाई देहरादून में गाड़ी चलाते हुए अब यार। तो मैं कुल मिला के जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट मेरे से ना रहा नहीं गया यार ये बात बोले बिना कि बहुत ज्यादा हो गया है यार। मतलब हर रोज रात को एक एक्सीडेंट हो रहा है, हर रोज एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इंसानों की कोई कीमत ही नहीं है यार। उस माँ से पूछो जिसका बच्चा मर गया भाई, मतलब सोचो आप, एक 21 साल का लौंडा जो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से मारा गया, उसकी माँ के दिल पे क्या बीती होगी। एक बारी आप अपनी मम्मी से इस बारे में बात करके देखो, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है उससे बात करके देखो, या आपकी वाइफ है उससे बात करके देखो कि यार अगर मुझे एक स्टूपिड सी बात के लिए मैंने 2 पैक ज़्यादा मार लिए और मैंने कहीं गाड़ी ठोक दी, खुद भी मर गया और साथ में मैंने 2 बंदे और मार दिए, उनके दिल पे क्या बीतेगी यार, है ना। एक माँ जिसने तुम्हें 16-17 साल पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें किसी लायक काबिल बनाया, तुमने घटिया सा क्वार्टर पिया और तुमने जो है खुद की भी जान ले ली और किसी और की भी जान ले ली। ये कोई बात हुई यार भला, है ना। मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, मतलब अपने उत्तराखंड प्रशासन से, कि आप लोग ना प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव पे कुछ तगड़ा वाला अंकुश लगाने का सिस्टम बनाओ, एज वेल एज चाय कल्चर को प्रमोट करो। क्योंकि जब बच्चे चाय पियेंगे, क्योंकि जवान खून आप रोक तो सकते नहीं, आप जितना बोलोगे उन्हें घर पे बैठने के लिए, वो उतना घर से बाहर निकलेंगे, ये फैक्ट है। आप उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालो ऐसा जिससे वो लोग जो हैं आप लोगों से मोटिवेट हों, आप लोग सक्सेसफुल लोग हो यार अपनी लाइफ में। जैसे मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, एसएसपी साहब, डीएम साहब और मुख्यमंत्री जी, आप तीनों लोग इंस्पिरेशन बनोगे उन यंग बच्चों के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
रात को 2 बजे अगर मुझे मुख्यमंत्री मिलने आ जाए, मैं कहीं पे खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ, मेरे साथ मुख्यमंत्री आए, मेरे गले में हाथ डाल के मेरे को बोले कि बेटा शराब मत पीना और बीजेपी को वोट करना और मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री हूँ, मेरा नाम पुष्कर सिंह धामी है और क्या तुम खुश हो उत्तराखंड के डेवलपमेंट से एंड ऑल, तो भाई मैं तो पैर छू लूंगा धामी जी के। मैं कहा सर लव यू। आप जैसे यार बहुत रेयर होता है कि जिन्हें यंग मुख्यमंत्री मिलता है, पता है। मोदी जी इस बात का बेहतरीन एग्जांपल है। मोदी जी यंग मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, मतलब उस डेजिग्नेशन के हिसाब से उस एज को यंग ही माना जाता है। तो मेरा मानना यह है कि हमें जो है इन चीज़ों पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है ताकि हम अपने कल्चर को बचाएं और एटलीस्ट अपनी जान बचाएं। यार कल्चर तो चलो फिर भी आ जाएगा, जान थोड़ी ना आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो कहा मेरे दिल से ये आवाज़ें निकली, मैंने आपको सुना दी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और अगर आप में से किसी के कनेक्शंस हैं ऐसे, तो आप डीएम साहब को, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को इस बात को पहुंचाओ। और मेरे हिसाब से इस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है यार। हर रोज एक एक्सीडेंट हो रहा है भाई, हर रोज एक एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि रात को गाड़ी नहीं ठुक रही, लोग मर नहीं रहे। जय हिंद।